आपके सामने पेश हैं टॉप 10 बॉलीवुड हेडलाइंस। प्रियंका चोपड़ा, अक्षय कुमार और करीना कपूर की फिल्म ऐतराज ने इसी बुधवार अपनी रिलीज के 20 साल पूरे कर लिए। इस मौके पर फिल्म निर्माता सुभाष घई ने इस फिल्म के सीक्वल ऐतराज 2 की घोषणा की है। घई ने कहा है कि उनकी प्रोडक्शन कंपनी मुक्ता आर्ट्स अब इस फिल्म का सीक्वल पेश करेगी। स्क्रिप्ट तैयार है। अपने पोस्ट में सुभाष घई ने प्रियंका चोपड़ा की ऐतराज के किरदार की एक तस्वीर साझा की और उनके प्रदर्शन की सराहना की। घई ने प्रियंका की इस बोल्ड भूमिका को स्वीकार करने के लिए प्रशंसा की और कहा कि प्रियंका शुरू में इस भूमिका को लेकर थोड़ी सी आशंकित थीं, लेकिन बाद में पूरे आत्मविश्वास के साथ इसके साथ खड़ी रहीं और यही भूमिका आज भी इस फिल्म को यादगार बनाती है। नोरा फतेही अब जल्द ही तेलुगु फिल्म में नजर आएंगी। नोरा वरुण तेज के साथ मटका फिल्म में स्क्रीन शेयर करेंगी। हालांकि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उनको चोट भी लगी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने काम करना बंद नहीं किया। हाल ही में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि आखिर क्यों इंजरी के बाद भी वो इस फिल्म की शूटिंग करती रहीं। मीडिया के साथ इंटरव्यू में नोरा फतेही ने बताया कि मैं सोफिया का किरदार निभा रही हूं, जो एक कैबरे डांसर है। जब वो वासु की जिंदगी में एंट्री करती है तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। इस फिल्म में वासु की भूमिका वरुण तेज निभा रहे हैं। इस फिल्म में मेरा लुक बहुत अलग है। उन्होंने बताया कि इस फिल्म में मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल तेलुगु में बात करना था। फिल्म के डायरेक्टर ने मेरे किरदार और भाषा पर बहुत मेहनत की है। पहले दिन का शूट वरुण के साथ हुआ और डायलॉग इतने लंबे थे कि मैं रात भर सो नहीं पाई। रात भर ये सोचकर परेशान थी कि इतने लंबे डायलॉग्स कैसे बोल पाऊंगी। मुझे लग रहा था कि पागल हो जाऊंगी। जब सेट पर पहुंची तो वरुण ने मुझे बहुत ही सहज फील करवाया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश थी। मैं 7 सालों से तेलुगु इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, कई गानों पर परफॉर्म कर चुकी हूँ। पहली बार जूनियर एनटीआर की फिल्म टेम्पर में सॉन्ग पर मैंने परफॉर्म किया था। वरुण तेज की भी फिल्म में मैं एक सॉन्ग कर चुकी हूँ। तभी मैंने वरुण से कहा था कि सिर्फ इसीलिए गाना कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक दिन एक्टिंग भी करनी है। आज देखिए मैं उनकी फिल्म में काम कर रही हूँ। दिलबर गाने के बाद सबको लगता था कि मैं सिर्फ सॉन्ग ही कर सकती हूँ, लेकिन मुझे एक्टिंग करनी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि गाने में टाइपकास्ट होती जा रही हूँ। मैंने ऑडिशंस देने शुरू किए। कुणाल खेमू ने मुझे मडगांव एक्सप्रेस में मौका दिया। दिलबर के अलावा भी मैंने बहुत सारे गाने फ्री में किए हैं। उस समय पैसे कमाना मेरा मकसद नहीं था। पैसे कमाने के लिए मैं फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आई थी। पैसे कमाने के लिए तो और भी बहुत सारे काम हैं। मुझे इंडस्ट्री में असल में खुद को प्रूव करना था। पिछले दिनों अनुपमा फेम रूपाली गांगुली की सौतेली बेटी ईशा वर्मा ने बहुत सारे खुलासे किए, सबको हैरान किया। लेकिन अब कोई है जो रूपाली गांगुली के साथ आकर खड़ा हो गया है और वो हैं जाने माने टीवी प्रोड्यूसर और अनुपमा शो के भी प्रोड्यूसर राजन शाही। उन्होंने उनके सपोर्ट में एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। वो लिखते हैं कि उन्होंने रूपाली की कड़ी मेहनत और उनके विनम्र स्वभाव को हमेशा करीब से देखा है और उन्होंने रूपाली के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की है और इसमें उन्होंने बहुत डिटेल में लिखा है रूपाली के बारे में। वो लिखते हैं, रूपाली आप अपनी कड़ी मेहनत, समर्पण, प्रतिभा, ईमानदारी, अखंडता, विनम्रता के लिए मेरे प्रोडक्शंस में हर दिन हर पल हम सभी को प्रेरित करती हैं। अनुपमा, आपने इतिहास रचा है, एक ऐसा बेंचमार्क और मील का पत्थर जिस तक बहुत कम लोग पहुंच सकते हैं या बना सकते हैं। और हमने पर्दे के पीछे उन सभी कड़ी मेहनत की चुनौतियों को देखा है जिनका आपने मुस्कुराते हुए सामना किया है। एक एक्ट्रेस के रूप में आपकी विनम्रता सभी के लिए प्रेरणादायक है। अनुपमा टीम में हमेशा की तरह मुस्कुराहट और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि आपकी रोज़ाना की कड़ी मेहनत आपके लिए अब एक तरह से अनुकरणीय है और अनुपमा हमेशा आपके साथ है। उधर विपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर ने हाल ही में अपनी नन्ही बच्ची जान देवी का बर्थडे मनाया, दूसरा मालदीव्स में। 12 नवंबर को ये 2 साल की हो गई है बच्ची और इसके कई सारे उन्होंने फोटोग्राफ्स शेयर किए हैं जिसे देखकर लोग काफ़ी कमेंट्स कर रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं। जिस घड़ी का इंतजार किया जा रहा था फाइनली वो आ गई है। एनिमल से भौकाल काटने वाले बॉबी देओल का साउथ डेब्यू हो चुका है। उनकी फिल्म कंगुआ हाल ही में रिलीज हुई है। फिल्म को अब तक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म देखने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि बॉबी देओल के बारे में कंगुआ देखने के बाद जनता क्या कहती है। वैसे तो कंगवा ने अपनी एडवांस बुकिंग से ही तगड़ी कमाई करनी शुरू कर दी थी। मेकर्स की नज़र पहले दिन की कमाई पर थी, लेकिन उसके लिए फिलहाल अभी हमें एक दिन का और इंतजार करना पड़ेगा। जनता ने सूर्या और बॉबी देओल के परफॉर्मेंस की खूब तारीफ की है। लोग फिल्म के दूसरे हाफ को बेस्ट बता रहे हैं। कंगवा में सूर्या डबल रोल में है। उनके एक्शन ने हर किसी को हैरान कर दिया है। एक यूज़र ने ट्वीट किया कि दमदार स्क्रीन प्ले है, सूर्या का सॉलिड परफॉर्मेंस है, खासकर फेस ऑफ सीन्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, पसंद आ रहे हैं। बॉबी देओल की एक्टिंग पसंद आ रही है।
फेस ऑफ सीक्वेंस और VFX है जिसकी तारीफ हो रही है। दरअसल पहले हाफ में काफ़ी कुछ ऐसा है जो लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन दूसरे हाफ की ज़्यादा तारीफ़ें हो रही हैं। सूर्या के ट्रांसफॉर्मेशन ने हर किसी को हैरान कर दिया। वहीं फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स हैं जो ज़बरदस्त हैं। वहीं इसे बॉबी देओल की अब तक की बेस्ट मूवी भी कहा जा रहा है। अमीषा पटेल ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो एक करोड़पति व्यवसायी निर्वाण बिरला के साथ दिखाई दे रही हैं। तस्वीर दुबई में क्लिक हुई है। निर्वाण ने अमीषा को गले लगाया है। इसके साथ ही अब लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। निर्वाण बिरला जो हैं वो एक बहुत ही मशहूर उद्योगपति घराने से आते हैं। निर्वाण यशोवर्धन बिरला के बेटे हैं। निर्वाण बिरला ने ओपन माइंड्स एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड और बिरला ब्रेनियाक्स प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की थी कुछ समय पहले और वो इसके MD हैं। निर्वाण ने 2016 में बिरला ओपन माइंड्स को शुरू किया था। 100 से ज़्यादा शहरों में, 22 से ज़्यादा राज्यों में, 140 से ज़्यादा स्कूलों में इसको बढ़ाया। फिर 2019 में उन्होंने बिरला ब्रेनियाक्स की स्थापना की और इनके जो पिता हैं यशोवर्धन वो बिरला समूह के प्रेसिडेंट हैं और उनके 3 बच्चे हैं, वेदांत, निर्वाण, श्लोक। फिलहाल देखना है कि $450 मिलियन की संपत्ति वाले यशोवर्धन बिरला का ये बेटा क्या वाकई अमीषा पटेल से प्यार कर रहा है। बाल दिवस के मौके पर उर्मिला मातोंडकर ने अपनी बचपन का एक वीडियो क्लिप शेयर किया है और साथ ही कहा है कि हमें अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना चाहिए। उर्मिला मातोंडकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो मोन्टाज शेयर किया जिसमें उनके बचपन की कई तस्वीरें हैं। इनमें से कुछ में उनके साथ नसरुद्दीन शाह और रेखा भी नजर आ रहे हैं। बचपन से लेकर बड़े होने तक की तस्वीरों की सीरीज के अंत वाली तस्वीर में उर्मिला फिल्म इंडस्ट्री के लोकप्रिय गीतकार गुलजार के साथ गले मिलते नजर आ रही हैं। इस वीडियो को शेयर करके उन्होंने कैप्शन में लिखा, अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा और सुरक्षित रखें। खैर, कहना आसान है, करना मुश्किल। इसके लिए यहाँ मेरी कुछ युक्तियाँ हैं। क्रिटिसाइज ज़्यादा ना करें, बिना किसी डर के आप प्यार करें और अपनी कमज़ोरियों को एक्सेप्ट करें, उनकी रक्षा करें और सबसे बढ़कर खुद से प्यार करें। बाल दिवस की शुभकामनाएं दोस्तों। तो दोस्तों, लकड़ी की काठी गाना जब भी हम सुनते हैं बचपन याद आ जाता है। इन्हीं उर्मिला मातोंडकर पर पिक्चराइज हुआ था। 1983 में फिल्म रिलीज़ हुई थी। इस गीत को तैयार किया था गौरी बापट, गुरप्रीत कौर और वनिता मिश्रा ने, क्योंकि उन्होंने इसको गाया था। और उर्मिला मातोंडकर, आराधना श्रीवास्तव व जुगल हंसराज पर यह गाना फिल्माया गया था और ये गाना आज भी बच्चों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। मुकेश खन्ना हाल ही में शक्तिमान के गेटअप में प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए तो उन्हें जमकर ट्रोल किया गया। लोगों को ये लगा कि वो शायद ये साबित करना चाहते हैं कि उनके जैसा शक्तिमान और कोई हो नहीं सकता। उनके वीडियोस पर कई सारे कमेंट्स आए हैं। अब मुकेश खन्ना ने इस पर एक बहुत बड़ा पोस्ट लिखकर सफाई दी है कि खुद को रणवीर सिंह से बेहतर साबित करने के लिए नहीं बल्कि कुछ और वजहों से मैं इस गेटअप में आया था। उन्होंने लिखा है, मैं एक गलतफहमी दूर करने आया हूं जो कि इस गाने और प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से मेरे और मेरे दर्शकों के बीच शुरू हो गई है। मैं दुनिया के सामने ये साफ करने आया हूं कि मैं अगला शक्तिमान बनूंगा। ये एकदम गलत है। समझाता हूं क्यों। पहली चीज, मैं ये क्यों कहूं कि मैं अगला शक्तिमान बनूंगा? मैं तो पहले से ही शक्तिमान हूं। दूसरा, शक्तिमान तब होगा जब पहले से एक शक्तिमान हो और वो शक्तिमान तो मैं हूं ही। मेरे बिना दूसरा शक्तिमान हो नहीं सकता। शक्तिमान के तौर पर मुझे विरासत बनानी है। दूसरी बात, मैं साबित करने नहीं आया था कि मैं रणवीर से बेहतर हूं या जो भी शक्तिमान का कवच पहनेगा और अगला शक्तिमान बनेगा। मैं बूढ़े शक्तिमान के तौर पर आज की पीढ़ी को मैसेज सिर्फ इसलिए देने आया था क्योंकि मुझे लगा कि बुजुर्ग शक्तिमान नए शक्तिमान की अपेक्षा ये काम बेहतर तरीके से कर पाएगा, क्योंकि पुराने शक्तिमान के पास 27 साल के बने बनाए दर्शक हैं। तो निश्चिंत रहिए कि अगला शक्तिमान आएगा। वो कौन होगा मैं नहीं कह सकता क्योंकि मुझे भी नहीं पता, तलाश चल रही है। फिर मुकेश खन्ना ने अपना एक देशभक्ति वाला क्विज भी पोस्ट किया है। आपको बता दें कि मुकेश खन्ना कई बार कह चुके हैं कि वो नहीं चाहते कि रणवीर सिंह शक्तिमान बने। रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बोला था कि शक्तिमान बनने के लिए एक चेहरा चाहिए। हरियाणवी सिंगर, एक्ट्रेस और डांसर सपना चौधरी ने अपने फैंस को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल सपना के घर एक बेटे ने जन्म लिया है। जी हां, सपना दूसरी बार मां बन गई हैं। सपना ने जिस तरह अपनी शादी और पहली प्रेगनेंसी को सीक्रेट रखा था, ठीक उसी तरह उन्होंने अपनी दूसरी प्रेगनेंसी को भी लोगों से छिपा कर रखा था। ऐसे में जब उन्होंने अपने दूसरे बेटे का नामकरण समारोह रखा तब लोग हैरान रह गए। सपना ने हरियाणा के मदनहेड़ी गांव में अपने दूसरे बेटे का नामकरण समारोह रखा। इस समारोह में सिर्फ पंजाबी और हरियाणवी इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारे ही शामिल नहीं हुए बल्कि यूपी और महाराष्ट्र के लोग भी पहुंचे। कहा जा रहा है कि 30,000 से भी ज़्यादा लोग सपना के बेटे को आशीर्वाद देने पहुंचे।
एक रिपोर्ट बताती है कि गायक बाबू मान ने सपना चौधरी उनके पति वीर साहू के दूसरे बेटे का नाम रिवील किया। नामकरण समारोह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बाबू मान बच्चे का नाम शाहवीर बताते नजर आ रहे हैं। सपना और वीर साहू ने जनवरी 2020 में एक सीक्रेट वेडिंग की थी। फिर 5 अक्टूबर के दिन सपना ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। दोनों ने मिलकर अपने पहले बेटे का नाम पोरस रखा। वहीं अब सपना दूसरी बार मां बन गई हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जिसको देखकर लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं और लोग अपनी क्रिएटिविटी भी दिखाते हैं। अब एक बार फिर से कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में लखनऊ की एक बस्ती के बच्चों ने सब्यसाची के ब्राइडल कलेक्शन को रिक्रिएट किया है। सब्यसाची ने भी बच्चों की तारीफ की है और इसका वीडियो भी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहाँ तक कि खुद जो डिज़ाइनर हैं सब्यसाची, उन्होंने खुद आगे बढ़कर इन बच्चों की तारीफ की है। आपको बता दें कि बच्चों के लिए काम करने वाला एक NGO है इनोवेशन फॉर चेंज, उसने ये वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो पर सब्यसाची ने भी खुलकर रिएक्शन दिया है। तो ये थी इस वक्त की टॉप 10 बॉलीवुड न्यूज़। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।